देवउठनी एकादशी 2 नवंबर 2025 को हम सब उत्सव के रूप में मना रहे हैं। देवउठनी एकादशी को 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें एक है देव प्रबोधिनी एकादशी, दूसरा है देव उत्थानी एकादशी और तीसरा नाम है तुलसी विवाह एकादशी। ऐसे अगर देव उत्थानी एकादशी गुरुवार की या बुधवार की हो तो विशेष रूप से भगवान को हल्दी का तिलक लगाया जाता है। अपने माथे पे भी विशेष रूप से हल्दी का तिलक लगाया जाता है। भगवान को तुलसी की माला विशेष रूप से पहनाई जाती है। पीपल की पूजा ज़रूर की जाती है। लेकिन जब एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी संक्रांति को हो या रविवार को हो, तब पीपल की पूजा नहीं होती। उस समय तुलसी को भी नहीं तोड़ा जाता है। इसीलिए तुलसी की माला अगर आप पहले दिन बना करके रख लें तो आप भगवान को पहना सकते हैं। उसी दिन बनाकर उसी दिन नहीं पहना सकते हैं। इस बार की एकादशी रविवार की है, 2 नवंबर रविवार को पड़ रहा है, तो हम भगवान को विशेष रूप से केसर का तिलक लगाएंगे। वो बहुत शुभ है। जो हरि वैष्णव हैं वो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं, और जो विशेष रूप से देवों को जगाने का अनुष्ठान करती हैं वो अपने पल्लू पर भी थोड़ी सी केसर उसे घोर करके उसको लगा लेती हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी शुक्ल पक्ष की हो तो चावल का त्याग 10वीं तिथि से ही कर देना चाहिए। और एकादशी तिथि देव प्रबोधिनी एकादशी विशेष रूप से शंख से भगवान को अभिषेक कराना चाहिए। शंख में दूध भरकर सुबह सुबह ठाकुर जी को अभिषेक कराएं, गंगा जल भर के ठाकुर जी को अभिषेक कराएं। ये एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये एकादशी हमारे और आपके लिए शुभ हो, तो आओ एकादशी की एक बड़ी प्यारी कथा है, उसको सुनते हैं। एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ देव प्रबोधिनी एकादशी का ये है कि ये हमारे भीतर के नारायण को जगाने वाली है, हमारे ज्ञान को जगाने वाली एकादशी है। क्योंकि देव दीपावली पर त्रिपुरासुर का अंत हुआ था। देवताओं ने त्रिपुरासुर के अंत के लिए भगवान नारायण को सब प्रकार से जगाया था। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ोध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे प्रभु जागो, हे प्रभु उठो, तुम्हारे बिना अब हमारी कौन सुनेगा। तुम्हारे बिना तो हमारा कोई भी नहीं है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करी। देव प्रबोधिनी एकादशी की एक बड़ी प्यारी कथा है कि एक राजा के राज्य में सब लोग एकादशी व्रत करते थे, लेकिन एक भोला भाला व्यक्ति उनके राज्य में आया जो भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन उस समय तो उसने कह दिया कि ठीक है, मैं एकादशी व्रत कर लूँगा। पर उसने देखा कि यहाँ तो एकादशी को कुछ मिलता ही नहीं है, केवल लोग फल फलादि से ही गुजारा कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। तो उसने महाराज के पास खबर पहुँचाई, कहा महाराज मुझे तो अन्न दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं तो मर जाऊँगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, अन्न ले जाओ, पर हमारे राज्य से दूर ही इसे पकाकर खाना और भगवान को भोग लगाकर ज़रूर खाना। बिना भगवान को भोग लगाए नहीं पाना। वो बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, भोला भाला था। ऐसे उसमें कोई कपट नहीं था, छल नहीं था। लेकिन शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि वो भूखा नहीं रह सकता था, उसे बड़ी भूख लगती थी। तो वो गया जंगल की ओर, राज्य की सीमा को पार कर गया। उसने वहाँ पर एक चूल्हा जलाया, आटे की बाटी बना करके सेका और ठाकुर जी को पुकारा
कि हे प्रभु आओ, भोग प्रसाद पाओ। भगवान ने भी गजब कर दिया, एक बार बुलाने पर ही आ गए। जब दूसरी एकादशी आई तो उसने कहा कि थोड़ा ज़्यादा अन्न दिलवा दो, क्योंकि मेरा तो व्रत के जैसा ही हो गया, सब तो वही खा लिए, मुझे तो बहुत थोड़ा सा मिला। तो राजा के पास जब खबर गई कि ये और 2 जनों का अन्न मांग रहा है, तो राजा ने छुप कर उसके पीछे सेंध लगाई, क्योंकि उसकी चेहरा, उसकी आँखें, उसका भोलापन कहता था कि ये आदमी झूठ तो नहीं बोलेगा। तो राजा छुपके से उसके पीछे गए और जब देखा कि वो भगवान को बुला रहा है और जब वो भगवान नहीं आए तो उसने कहा, कैसे खाऊं? मैंने तो महाराज को वचन दिया है कि आपको खिलाकर ही खाऊंगा। पिछली बार तो एक बार में आ गए थे, इस बार आने में देर क्यों लगा रहे हो? इतनी देर क्यों कर रहे हो? आखिरकार भगवान आए और उससे कहा कि यहाँ तेरे पीछे राजा आया है, सेंध लगाई है, और जब कोई और मेरे पीछे सेंध लगा रहा होता है तो मैं नहीं आता। तो उसने कहा, अगर आप आओगे नहीं, कोई मेरा विश्वास करेगा नहीं, इससे अच्छा मुझे मर ही जाना चाहिए। और जाकर के तालाब में कूदने लग गया। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, भोजन किया। राजा ने आँखों में आंसू भर के भगवान के दर्शन की याचना करी और राजा को भी दर्शन हुए। तो राजा ने कहा कि एकादशी करने वालों को दर्शन नहीं दे रहे हैं और जो ये एकादशी के दिन भोजन कर रहा है उसको दर्शन दे रहे हैं। तो उस भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एकादशी व्रत करने वालों को दर्शन नहीं दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके भोलेपन पर दर्शन दिया है और तुम्हें जो दर्शन मिला है वो एकादशी के व्रत के पुण्य स्वरूप ही मिला है, तुम्हारी उपासना के पुण्य स्वरूप ही मिला है। लेकिन उपासना में जब अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो उस आने वाले अहंकार के कारण जीव मुझसे दूर हो जाता है। अगर उसी में भोलापन रहे तो कुछ हो या नहीं हो, मैं प्रसन्न होता हूँ। देव प्रबोधिनी एकादशी की इस कथा को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया और कहा, तुम जो कुछ भी परमात्मा के निमित्त करते हो उसको यही मान करके करो कि ये प्रभु की इच्छा और कृपा है, नहीं मेरी करनी नहीं है, मेरी करनी है, ऐसा मान करके चलोगे तो कठिनाइयाँ होंगी। देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से चंद्र प्रबल होते हैं। चंद्र प्रबल होने का अर्थ है हृदय में भावनाओं का सृजन होना। भावनाओं के सृजन होने से व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति जुड़ता है, अपने संस्कारों के प्रति जुड़ता है, अपनी कला और संस्कृति के प्रति जुड़ता है, और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे की रक्षा करने के लिए करुणावान, दयावान हृदय का स्वामी बन जाता है। यही कारण है कि देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के जीवन से पितृदोष चला जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इस दिन बड़े धूमधाम से तुलसी जी का विवाह करें और अगर संभव हो तो गौदान करना भी बहुत शुभ होता है। गौदान की सेवा बहुत शुभ होती है। और दूसरा, अगर किसी संत महात्मा को या किसी भगवान के मंदिर में अगर उसका उपयोग हो सके तो अपने चांदी का दान भी उस समय करना बहुत शुभ होता है। बाकी जो भी भाव दशा से किया जाए वो मंगल ही होगा। ये 2 नवंबर 2025 देव प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी आप सबके जीवन में शुभ हो, अच्छा फल देने वाली हो। अच्छी घड़ी मुहूर्त में आ रही है,
इसीलिए आप सबकी साधना को, भजन को बढ़ाने वाली हो। इसी भाव के साथ कल्याण हो।